परीक्षित गोपियों ने भाव भरे गीत में कहा कि हे श्याम सुंदर, हम तो तेरे नैनों के बाण की मारी हुई है और जो भी रही है तो केवल तुम्हारे लिए ही है। ऐसा मत करो। गोपियाँ कहती हैं, ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर श्रोमण श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। भगवान प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देते हैं। इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलपक्षन्त चित्रधा रुरुदुः सुसुर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव जी परीक्षित भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में इस प्रकार बात बात गाने और प्रलाप करने लगी। कृष्ण के प्यारे दर्शन की लालसा में अपने आप को रोक न सकी। करुणाजनक मधुर स्वर में फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल कंद मंद मुस्कान से भर खिला हुआ था। गले में वरमाला, शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप सबको मन में को मत डालने वाले कामदेव के मन को भी मत डालने वाला था। अहो तुम आन मिलो नंदलाल, दुर्बल मलिन फिर ही हम बन बन तुम बिन बदन गोपाल। द्रुम बेली पूछत सब ऊछ कति देखित ताल तमाल, खेलत रास रंग भरी छाड़ी ले जु गए इकबाल। सूरदास सब गोपी पली पछीलो, कीड़ा करत रसाल, गोपी वृंद मध्य जग जीवन प्रकट भय तही काल। परीक्षित भगवान प्राण प्यारे कृष्ण अपने मध्य में ही देख गोपियों ने के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब आनंद से भर उठी जैसे प्राणहीन शरीर में पुनः प्राण का संचार हो गया हो। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात्रि और गोपियां भी अब पूर्ण काम में हो गई थी। उन गोपियों ने अपनी ओढ़नी बिछाकर उन्हें बैठा दिया और कहा, हमारे प्यारे नटनागर भगवान जो प्रेम करने का प्रेम करते हैं उनको तो सारा उद्योग स्वार्थ को लेकर था। न तो उनमें सौहार्द है न ही धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही नहीं है, इसके अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, करुणाशील सज्जन माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषियों से भरा रहता है। सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चित सत्य एवं गुण धर्म भी यही है। प्यारी सखियों, मैं तो प्रेम करने वाले से भी प्रेम का वैसा बर्ताव नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्रवृत्ति और मुझ में लगी रहे, निरंतर लगी रहे। गोपियों, इसमें संदेह नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, भेद, वर्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियों, भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी मधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप था वो मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपिकाएं एक दूसरे की बाह में बांध डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी लीला प्रारंभ की। रास्तोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दयो। संपूर्ण योग के भगवान स्वामी कृष्ण दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी एक कृष्ण ही क्रम था। स्वनिकष्टम स्त्रिय अर्थात सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत विमानों की भीड़ लग गई थी। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। राज्योत्सव में के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन बस में नहीं था। स्वर्ग की दुंदुभियां अपने आप बजने लगी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का ज्ञान करने लगे। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रीतम श्री श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों की पायजेब और करधनी के घुंघरू एक साथ बजने लगे।
कृष्ण विक्रीडितं वृक्ष सम्मुमुहु खेचरस्त्रिय कामार्दितः संसाङ्कस्य सगणो विस्मितो भवन कृत्या तावन्तमात्मानं यावती गोपयोषितः रमे च भगवास्ताभिरात्मा रामोऽपि लीलया। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग के देवांगनाएं भी मलिन कामना से मोहित हो गई। समस्त तारों ग्रहों के चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, भगवान पर अंतरात्मा है, अपने अतिरिक्त और किसी को भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण कर लिए और खेल खेल में उनके साथ विहार किया। बहुत देर तक गान नृत्यादि विहार करने के कारण गोपियां थक गई थी। प्रमिजत करुणा प्रेमणा संत में नाग पाणिना, अर्थात करुणा में भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनका मोह पूछा। इसके बाद लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपिकाओं के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना जी के जल में प्रवेश किया। यमुना के जल में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रेम भरी चितवन से देखकर हंस हंस कर उनके ऊपर इधर उधर खूब जल की बौछार कर डाली, स्नान कराया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत को एकमात्र स्वामी हैं, उन्होंने अपने अंश बलराम जी के सहित पूर्ण रूप से अवतार ग्रहण किया है। उनके अवतार का उद्देश्य यह था कि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। भगवान ये धर्म की मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले रक्षक भी थे। फिर भी उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत परदाराभिमर्शयन अर्थात पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कार्य किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर कृपा करके बताइए। धर्म व्यक्ति क्रमोदिष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी शयासाम न दोषाय वहन्ये सर्वभुजो यथा न तत् समाचरेत्युध मनसी हनीश्वर विनश्याचरण मौढ़द्य रुद्रो द्विजम विषम। सूर्य अग्नि आदि ईश्वर कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों में दोष से लिप्त नहीं होता। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाता है। परीक्षित, सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर होते हैं। भगवान सर्वेश्वर हैं, उनके साथ मानवीय शुभ अशुभ संबंध कैसा जोड़ा जा सकता है। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष वृद्धि नहीं की है। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे ही पास हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान की आज्ञा से वे अपने अपने घर को चली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, एकदा देव यात्रायाम गोपाला जल कौतुका अभि अनोभिर्मुक्त प्रयस्तुस्ते विकाबलम तत्र स्नात्वा सरस्वत्या देवं पशुपतिम विभुम अनुचर हरि भक्त्या देवी च नृपेम्बिकाम। परीक्षित, एक बार नंद बाबा आज गोपियों ने शिवरात्रि के अवसर बड़ी उत्सुकता कौतूहल से आनंद भरकर बोली कि जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर मथुरा में अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी के में स्नान किया और सर्वांतरयामी पशुपति भगवान भूतेश्वर शंकर जी तथा माँ भगवती अंबिका महाविद्या की बड़ी भक्ति से विविध प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। उन्होंने आदरपूर्वक गौवें, सोना, वस्त्र, मधुर ब्राह्मणों को देकर भोजन कराया। वे केवल यही चाहते थे कि इससे देवाधिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएं। उस दिन नंद, सुनंद आदि गोपों ने उपवास रखा था, इसलिए वे लोग जल पीकर रात में के समय नदी के तट पर ही सो गए। उस समय एक अजगर ने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। तब नंद जी, बेटा श्री कृष्ण, हमें इससे बचा लो। इतने में ही भगवान कृष्ण ने वहां पहुंचकर अजगर को अपने चरण से छू दिया। भगवान श्री कृष्ण चरण का स्पर्श होते ही अजगर सारे अशुभ कर्म नष्ट हो गए। उसी क्षण एक सुंदर रूप वाला पुरुष हो गया। परीक्षित, यह अजगर पूर्व जन्म में सुदर्शन
सुदर्शन नाम का बड़ा ही सुंदर विद्याधर था। एक दिन अंग्रीस गोत्र के एक कुरूप ऋषि को इसने देखकर उनकी हंसी करने लगा था, इसलिए उन्होंने कुपित होकर इसे अजगर होने का श्राप दे दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय राम और श्याम दोनों भाई स्वच्छंदता पूर्वक गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, अचानक ही वहाँ एक शंखचूर्ण नामक कुबेर का अनुचरण यक्ष आया। दोनों भाइयों को देखते देखते वह गोपियों को लेकर उत्तर की ओर भाग चला। इस कृत्य को देखते ही दोनों भाई वायु वेग से चढ़कर उसके समीप जा पहुँचे। उन्होंने अपने सामने देखकर मृत्यु के भय से वह गोपियों को वहीं छोड़कर भाग गया। तब बलराम जी तो उन गोपियों की रक्षा के लिए वहीं रुक गए, परंतु भगवान कृष्ण ने उसे दुष्ट का पीछा नहीं छोड़ा और कुछ ही दूरी जाने पर उसे पकड़कर एक घूंसा उसके मस्तक पर मारा, जिससे उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। उसके मस्तक की मणि को लेकर भगवान श्री कृष्ण लौट आए और वह चूड़ामणि बलराम जी को दे दिया। अरिष्टासुर का उद्धार है, कंस का अक्रूर जी को ब्रज भोजन है। श्री कृष्ण सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण गऊओं को चराकर ब्रज में लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्रज में तो बड़ी भीड़ लगी है। उस समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य अरिष्टासुर बैल के सांड के रूप में वहाँ बड़े जोर जोर से कूद कर अपने पैरों को धूल उड़ाता जा रहा था। उन्होंने तीखे सिंहों को देखकर ब्रज के गोपियाँ भयभीत हो गई थी। उसे देखते ही उधर उधर भाग रहे थे। उनकी ललकार सुनते ही भगवान ने उन्हें धीरज बांधकर उद्दुष्ट कर ललकारा। उनकी ललकार क्रोध से तिमलाकर खुरों की धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण पर प्रहार करने दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उसे दोनों सिंह पकड़कर जमीन पर दे मारा और अपने पैरों से दबाकर चूर चूर कर दिया। उसके आंखें उलट गई, वह बड़ी कठिनाई से इसके प्राण निकाल लिए। आकाश में स्थित देवता भगवान कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला। तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।